मेरे प्रिय बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि जीवन में सब कुछ उचित करने के बावजूद भी चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं होती। इसका ये आशा नहीं कि तुम्हारी तरफ से कोई भूल हो रही है। इसका ये आशय नहीं कि तुमने जीवन में बहुत बड़ी गलतियां की हैं। यहां कुछ बातें हैं जिस पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि आज तुम्हारे समक्ष यह दिव्य संदेश सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो रहा है। मेरे प्रिय, अब जबकि तुम्हारे समक्ष यह संदेश प्रस्तुत हो गया है, तो तुम्हारे द्वारा इसका पूर्ण रूप से अंत तक सुने जाना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना। ये संसार पूरी तरह से लौकिक है, माया से घिरा हुआ है, अर्थात इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है। मनुष्य की कल्पना में जो कुछ भी आ सकता है वो इस संसार में उपलब्ध हो जाता है। बहुत सी चीजें यहाँ ऐसी भी हैं जो मनुष्य की कल्पना से परे हैं, किंतु कहीं न कहीं उसका संबंध मनुष्य की कल्पनाओं से, मनुष्य के विचार से जुड़ा ही हुआ है। मेरे प्रिय, यदि तुम गौर से देखोगे तो प्रत्येक मनुष्य की चाहत बहुत सीमित है। धन, सम्मान, प्रेम, भोग, विलासिता, सहजता, परिवार और ताकत, प्रत्येक मनुष्य इन्हीं चीजों की ही मांग करता है। कुछ लोग अध्यात्म और विचित्रता की मांग करते हैं, और उनका विचित्रता की मांग किया जाना भी उनकी जिज्ञासा से ही उत्पन्न होता है। लेकिन आज के इस दौर में मनुष्य पूर्णता को समझ नहीं पाता, और पूर्णता को ना समझ पाने के कारण वह इन्हीं चक्रों में फंसा हुआ रहता है। इसके अलावा इसके पार क्या है वह जान नहीं पाता, इसलिए वह लौकिक जगत में ही विचरण करता रहता है, पारलौकिक कभी जा ही नहीं पाता। कई बार तुमने मांग की कि यह अंतिम हो, कई बार तुमने मांग की कि इसके अलावा अब कुछ ना हो। तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, किंतु यह संभव कैसे होगा जब तक तुम लौकिक जगत में ही विचरण करते रहोगे। मेरे प्रिय, जो तुम पाना चाहते हो वह इतना छोटा है कि मैं उसे बहुत आसानी से तुम्हें दे सकता हूं, और यह बहुत आसानी से तुम्हें मिल भी जाएगा। ताकत, साहस, यह सब तुम्हें मिल जाएगा। प्रेम, धन, संपत्ति, संपदा, यह सब बहुत छोटी बातें हैं तुम्हें प्रदान किए जाने के लिए। जिस पल तुम अपने उद्देश्य को जानोगे, तुम शांति से बैठ जाओगे और विचार करने लगोगे कि तुमने जीवन में कितनी छोटी चीजें मांगी हैं। किसी समस्या के आ जाने से घबरा जाना, ये तुम्हारी आदत नहीं, ऐसा तुम्हारा स्वभाव नहीं, ऐसी फितरत नहीं, किंतु ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। कई बार मनुष्य का प्रारब्ध इस प्रकार से लोगों से जुड़ जाता है कि उसके आसपास का प्रभाव क्षेत्र उसे पूरी तरह से बदल देता है। इस संसार में आज जब कली युग चरम पे है, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। तब उसे अपने जीवन को बदलने का एक साधन प्रदान किया गया, और वह है वाणी। किंतु मनुष्य अपनी वाणी का प्रयोग अपने उन्नति के लिए करने के बजाय अपने दुर्गति के लिए कर बैठता है।
कभी चिंता में, कभी तनाव में, कभी दुख में, कभी जिज्ञासा में वह ऐसी बातें बोलता रहता है और दोहराता रहता है जिससे उसे ही हानि होने लगती है, और वह समझ नहीं पाता कि उसके द्वारा कितनी बड़ी भूल की जा चुकी है। मेरे प्रिय, जीवन में जीतना तुम्हारा लक्ष्य है, जीवन में आगे बढ़ना तुम्हारा लक्ष्य है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य जो मैंने तय किया है, जो प्रकृति ने तय किया है, जो ब्रह्मांड द्वारा सुनिश्चित हुआ है, वह इससे भी विशाल है। तुम्हें बचना नहीं है, संदेह नहीं करना है। संशय से घिरा हुआ मनुष्य कभी विजय को प्राप्त नहीं करता। संशय, संदेह से नहीं घिरना है तुम्हें। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि आज तुम्हारे पास यह संदेश क्यों आया है? थोड़ा ध्यान देना, गौर से सोचना, फिर तुम्हें समझ आएगा कि जीवन कैसे कार्य कर रहा है। तुम्हारे लिए कुछ बातें जो बहुत सामान्य होनी चाहिए थी, अभी बड़ी विशेष हैं, जबकि तुम्हारा स्तर वहां तक पहुंच चुका है जहां तुम्हारे लिए बहुत सी बातें बिल्कुल तुच्छ होनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जो बताने के प्रयास में मैं जुटा हुआ हूं, वह तुम्हें अनेक संकेतों के माध्यम से बताया गया। तुम्हारे आसपास फरिश्ते स्थापित हैं, उन्होंने अपना स्थान ले लिया है और वो अपने होने का तुम्हें बार बार प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। संख्याओं के माध्यम से, प्रकृति के संसाधनों के माध्यम से, तत्वों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, हर प्रकार से तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए क्या है। और अभी जबकि तुम जीवन में कितना आगे आ चुके हो, तब तुम्हारा शांति के साथ आत्मचिंतन करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। कई बार मनुष्य जिन लोगों के बीच होता है, जिनकी संगति का असर उस पर होने लगता है, उनके प्रारब्ध से वह जुड़ जाता है और उनके बुरे कर्मों का प्रभाव भी मनुष्य के ऊपर पड़ने लगता है। इसे जीतने का तरीका वाणी के द्वारा बार बार स्वयं को यह विश्वास दिलाया जाना, यह बोला जाना कि तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हें बोलना होगा, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठता के लिए बना हूं। ईश्वर सदैव मेरे साथ है, मेरे पास धन का भंडार है, धन मेरा मित्र है, धन मेरा परम मित्र है। मैं जीवन की हर समस्या से बड़ा हूं। कोई समस्या तभी तक समस्या है जब तक वह मेरे पास नहीं आई। जिस पल वह समस्या मेरे पास आ गई, वह समाधान हो जाती है। ऐसी भावना तुम्हें अपने अंदर विकसित करनी है, ऐसी भावना को तुम्हें बोलना है। मेरे प्रिय, जीतने के अधिकारी जिस पल से तुम अपने आप को मान लोगे, जीत उस पल से तुम्हारी हो जाएगी। तुम जिसका प्रारब्ध बेहद उत्कृष्ट है, वह भी जब जुड़ता है ऐसी संगति में जहां नकारात्मकता चरम पर होती है, तो उसके प्रारब्ध से उसके जीवन में दुख आने लगता है। और ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है। फिर भी तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, विचलित होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे लिए आवश्यकता है यह जानने की कि तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारे लिए आवश्यकता है तो यह जानने की तुम्हारे जीवन में सब कुछ ऐसा भेजा जा रहा है जो तुम्हें प्रेम प्रदान करने के लिए, तुम्हें समृद्धि प्रदान करने के लिए है। मेरे प्रिय, अब तक तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे पल देखे हैं जब तुम्हें हार का भरपूर सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब सवेरा प्रारंभ हो रहा है जीवन का, एक ऐसा सुंदर सवेरा जो तुम्हें खुशियों से भर देगा। प्रिय बच्चे, इस खुशहाली को स्वीकार करो।
इस खुशहाली को अपने भीतर उतरने दो। वो जो अब तक तुमसे छूटा था, सदैव तो छूटा नहीं रहेगा ना। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में प्रेम का बहुत अभाव देखा है तुमने। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आई हैं जब तुम चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में प्रेम ही प्रेम भरा रहे, तब तुम्हें वह ना मिला। लेकिन जिसने सब्र किया, जिसने धैर्य रखा, वह इतना पाता है कि उसकी झोली कम पड़ जाती है, उसका घर कम पड़ जाता है, उसका समस्त भंडार कम पड़ जाता है। इतना सब कुछ मिलता है, स्रोत ही स्रोत हो जाते हैं उसके पास, प्रेम के, धन के, संपत्ति के, संपदा के, समृद्धि के, खुशहाली के, ताकत के, साहस के। वह सब जो सामान्य है पा लेना मनुष्य के लिए, जो उसके विचारों में उत्पन्न होता है, वह उसे हासिल हो जाता है। और तुम ऐसे ही दौर में आ चुके हो जहां तुम्हें सब कुछ हासिल हो जाए। पर याद रखो, यह प्राप्त होता है पूर्ण विश्वास को जागृत करने से, यह प्राप्त होता है समर्पण से, यह प्राप्त होता है दान करने से। क्योंकि बांटने वाला ही संसार में पाने का अधिकारी होता है। प्रेम, धन, संपत्ति, संपदा, समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ, सारी सकारात्मक चीजें मिल जाती हैं। इसी प्रकार से नकारात्मकता भी अपना स्थान लेती है यदि बांटा जाए नकारात्मकता, यदि बांटा जाए संशय, संदेह, भ्रम, यदि बांटा जाए अलगाव, यदि बांटा जाए शिकायतों को, अर्थात बार बार इसका विचार करना, बार बार उसे बोलना और यही बांटना, यही करना, उसी से लिप्त रहना, तो वह होने लगता है। यह तुम्हारे जीवन का सत्य है। मेरे प्रिय, तुम्हें बांटना होगा। तुमने बांटा है और बड़े स्तर पर बांटो, तुम्हें सब प्राप्त होगा। जो चाहिए वह प्राप्त होगा। और यह चक्रवृद्धिक रूप में होता है। तुमने आज किया है, लेकिन इसका परिणाम भले ही तुम्हें आज ना दिखे, किंतु जब इसका परिणाम दिखेगा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समस्त संसार तुम्हारे कदमों में झुका हुआ होगा। शुरुआत तुमने कर दी है, इस क्रिया को आगे बढ़ाओ, बड़ा करो। जितना बड़ा, उससे कहीं ज्यादा बड़ा लाओ। छोटा नहीं सोचो, छोटा नहीं करो, बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो और ऊंचा करो। ऊंची क्रियाएं ही करो, बड़ी क्रियाएं ही करो। मेरे प्रिय, इस पल में संख्या 5555 लिखो, ये दर्शाने के लिए कि तुम तैयार हो समस्त खुशियों को आकर्षित करने के लिए। संख्या 51,000 लिखो, समग्रता में जीत की पुष्टि करने के लिए। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जानता हूं कैसा प्रतीत होता है जब चीजें ऐसी तो लग रही कि तुम्हारे पक्ष में जा रही, किंतु उसका परिणाम तत्काल ना दिखता हो। पर मेरा यकीन करो, यही परीक्षा की घड़ी होती है। इसी समय यह तय होता है कि तुम कितने आगे जाओगे। और तुम्हारे लिए यह घड़ियां प्रारंभ हो चली हैं। मेरे प्रिय, झुकना नहीं, रुकना नहीं, बांटना, खोलकर, समृद्धि के साथ तुम्हें सब मिलेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह सब कुछ जो अब तक तुम्हें ना मिला था, किंतु जिसकी लालसा तुम्हें सदैव से थी। मेरे प्रिय बच्चे, इस खुशहाली को इसी पल में स्वीकार करो। छोटा करना नहीं, बड़ा सोचना, बड़ा बांटना, बड़े में ही तुम्हें मिलेगा सब कुछ। मैं जानता हूं अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम्हें जो मिलेगा वहां तक तुम्हारी सोच भी पहुंच नहीं सकती। मेरे प्रिय, अभी इस पल में संख्या 51,000 की ताकत को महसूस करो। यह है, महत्वपूर्ण है, यह निरंतर है और निरंतर इसमें लगे रहना है। यही नियति की मांग है तुम्हारे लिए, यह करना आवश्यक है। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगेगा। आने वाला समय पूर्ण रूप से तुम्हारा है, यह उज्जवल भविष्य तुम्हारा है। इससे किनारा नहीं किया जा सकता।
तुम्हें घबराने की, विचलित होने की, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो शांत मन से प्रसन्न चित्त होकर रहना है। चमत्कार को तुम्हें महसूस करना ही करना है। मेरे प्रिय, 5, 20, 7, 41, 8, 08 यह संख्या चमत्कार है तुम्हारे लिए। धीरे धीरे तुम सब समझते चले जाओगे। अभी अनजान लगती हैं बहुत सी बातें, किंतु कुदरत का यही नियम है। तकदीर तुम्हारे पक्ष में ही कार्य करेगी। घबराना नहीं। और फिर कुछ ऐसा होगा जो तुमने सोचा ना होगा। अब जीत की स्वीकृति प्रदान कर ही दो। बिना चिंता के, बिना दबाव के, निडरता से अपना जीवन जियो। निर्भीक होकर अपना जीवन जियो। खुशहाली तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा में रहना। मैं आऊंगा, आ रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास। जल्द ही महसूस करोगे तुम इसे। सदा सुखी रहो। मार्गदर्शन स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण होगा, प्रगति को प्राप्त होगे। वास्तविक अर्थों में तुम्हारा सच्चा उत्थान होगा।